सीएसके टारगेट प्लेयर्स, काफी लोग कह रहे हैं कि सीएसके का बताइए, तो सीएसके का सवाल मैं यहीं से शुरू करूंगा, जो चर्चा एक चल रही है लगातार, कैमरन ग्रीन या मैक्सवेल, सॉरी आपके लिविंगस्टन, मैक्सवेल तो चले गए ना यार, मैक्सवेल इतना क्या है, बट क्या लग रहा है कि टीम की सोच एक होता है ना कि जैसे ग्रीन ऐसा लगता है कि कभी देखो ग्रीन ऐसा बच्चा है वो कहीं भी फिट हो जाता है, फ्यूचर है यार, वो फ्यूचर है, प्लस देखो सीएसके को एक सुलझे हुए वो भी चाहिए होते हैं, जैसे कैमरन ग्रीन उस कैटेगरी में भी आता है, लिविंगस्टन का थोड़ा सा अलग तरीका भी है, बट अगर नहीं हो सकता है हम अलग सोच रहे हो, चेन्नई, क्योंकि चेन्नई इस केस में फंसे ना कि हमारे पास एक स्पिन वाला विकल्प नहीं है, जो उनके पास जडेजा थे, अश्विन थे, उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर की कोशिश करी है ना, वो प्रशांत वीर का भी अटेम्प्ट मार रहे हैं, प्रशांत वीर लेफ्ट आर्म स्पिन है, ठीक है, वो शायद उनको मिल जाएगा अगर पैसा उनके पास जो है जिस तरीके का, बट वो बोलेंगे यार कि अगर हमें एक ऑफ स्पिनर चाहिए, सपोज वो बोले यार कि हम ग्रीन पर इतना पैसा बहा रहे हैं और लेग स्पिन हमें नहीं मिलती है, क्या होता है, तो अगर वो नहीं मिल रही होगी तब तक रवि बिश्नोई निकल चुके हैं सपोज, तो आपको लिविंगस्टन एक मतलब ठीक है, लिविंगस्टन उस लेवल के बॉलर नहीं है, बट जो पार्ट टाइम काम निकालना होता है बोल तो यार वो ऑफ स्पिन लेग स्पिन नहीं, मैं कह रहा हूं नहीं, बट फिर जैसे एक प्रॉपर स्पिनर से आप कंपैरिजन नहीं कर अच्छे सकते हैं ना, मतलब वो एक बहुत बॉलिंग ऑप्शन है वो पूरे, वो ऐसा नहीं कि पार्ट टाइमर हैं या फिर पार्ट टाइमर से जस्ट ऊपर हैं, बट प्रीमियर बॉलर नहीं है ना, जिसे हम कहते हैं कि एक प्रीमियर बॉलर आपने रख लिया। जैसे मुझे याद है सचिन तेंदुलकर अपने जमाने में होते थे, सचिन तेंदुलकर आते थे, उन्होंने मैच भी जिताया, कई बार बॉलिंग से भी किया है, आगे बचाया भी है, लेग स्पिन ऑफ स्पिन सब डाल देते सचिन भी, मीडियम पेस, ठीक है, सब मीडियम पेस भी डाल देते, सब कर देते थे, बट यार ऐसे ना लोगों की वो होता थोड़ा, और मतलब बैटिंग भी कर ही रहा है जो वो बॉल डालता है, मतलब मैंने उसकी एक चीज बोलूंगा, जैसे आई थिंक टेस्ट सीरीज जब हम वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, अरे 3-0 जब हमको घर पे न्यूजीलैंड घुसेड़ के गई है, तो ग्लेन फिलिप्स ने बॉल डाला यार, मतलब भले रेड बॉल था वो, बट आप ना उसके ना एक बॉलिंग पे, और जो आपने वर्ल्ड कप की बात बताई यार, हम ही उसमें सबसे बड़ा जख्म हमने खाया है यार। हर कोई ये बात भी करेंगे, सीएसके हर ऑक्शन में गई है, तो आपकी आइडियल पिक है, मतलब हम टारगेट प्लेस कर रहे हैं, जैसे मेरी तो मैं शुरुआत से पता नहीं 20 वीडियो बना चुका हूँ कि भाई ग्रीन आपका सोल्यूशन है। मेरे को तो पता है, आपने ग्रीन के पैदा होने से पहले जैसे वो नहीं मूवी आती है, जिम्मेदारी ले ली आपने आर राजमौली टाइप आपने पहले से कर दिया, ग्रीन आएगा तो सीएसके आएगा, तो आपको क्या है मतलब उनकी टारगेट क्या होना चाहिए, फिर बाकी नामों पर डिस्कस करेंगे, ग्रीन होना चाहिए, लिविंग ग्रीन होना चाहिए, उनके पास ना प्लेयर्स कम है जो उनको खरीदने हैं, और केकेआर को पूरा कुनबा बसाना है, मजेदार बनाओ ना ऑक्शन को, आपकी गो फॉर इट, मतलब ग्रीन या लिविंगस्टन दोनों में से एक टारगेट तो होगा, एक बताओ ना आप, जो एक नहीं तो वैसे तो आप ग्रीन ही जाओगे ना, वो तो ग्रीन जाओगे, बट अगर नहीं मिला तो आप दूसरा टारगेट यही करोगे, लिविंगस्टन मिल जाए, ऐसा नहीं हो कि भाई ग्रीन और लिविंगस्टन दोनों लेके उड़ जाए। बट इनके अलावा अगर चेन्नई की टीम जो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, चेन्नई के पास ओपनर्स हैं ऑलरेडी, ठीक है, वहां पर आपके हो जाते हैं, मान लेते हैं अभी के लिए संजू सैमसन और आयुष महात्रे हैं, 3 नंबर आपके पास ऋतुराज है, ठीक है, 4 नंबर आपके पास 4-5 कोई भी हो, शिवम दुबे, ब्रेविस, ये आपके 4-5 हैं, ठीक है, फिर आपकी इसके बाद की जो कहानी शुरू होती है, ये 6 नंबर या फिर 5-6 में से कोई भी एक नाम, इनमें कैमरन ग्रीन, लिविंगस्टन में से एक हमने डाल ही दिया है कि वो आपका कैमरन ग्रीन है सपोज हमारी चॉइस में, तो ये आप पहुंच गए 6 नंबर। फिर आपको चाहिए 7 नंबर, 8 नंबर महेंद्र सिंह धोनी आपके लिए बैटिंग में, उस 7 नंबर के लिए कौन होना चाहिए, कार्तिक शर्मा आई थिंक चेन्नई के साथ थे भी एक वक्त पर, ठीक है, प्रशांत वीर की बात चल रही है, लेफ्ट आर्म ऑप्शन और बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, यूपी की तरफ से आपके स्टेट अंडर 23 में भी अच्छा किया, तो इनमें से क्या देख रहे हैं आप, एक भानु पंड्या की भी ऑप्शन है इम्पैक्ट के रूप में जो हम बात कर रहे हैं कि भाई बैटर चाहिए, ये दहिया भाई अपने विजय दहिया ने आई थिंक इनकी मैंने ट्राई, विजय दहिया नहीं, ये सॉरी वो मतलब आपके तेजस्वी दहिया, ठीक है, उनके अलावा जो है प्लस ये तुषार रहेजा ने भी इनके लिए दिया था ट्रायल, बट तुषार रहेजा टॉप ऑर्डर की ऑप्शन है, तो हो सकता है उनको एज अ बैकअप। आप चूंकि मैंने इस चीज पे ज्यादा फॉलो नहीं है, मैं आपसे पूछता हूँ, चेन्नई स्काउटिंग में जो आपने एक पैटर्न ढूंढा वो ढूंढ के रही जा रहा, चेन्नई ने एक लेफ्ट हैंडर्स का अलग से अभी ट्रायल किया कुछ टाइम, फास्ट बॉलर्स को ढूंढ ही नहीं रहे, जो बॉल डाल लेते, फास्ट बॉलर्स को ढूंढ ही नहीं रहे, फास्ट बॉलर उनके पास लॉट ऐसा नहीं कि देखो एक अशोक को शायद वो टारगेट करें, हाँ, क्योंकि ओके नहीं, नए बॉल को चाहिए नहीं, खलील ऑलरेडी उनको नहीं चाहिए, खलील है उनके पास, अंशुल कंबोज है उनके पास, आपने जो उनका पैटर्न देखा उसमें क्या वो ढूंढ रहे हैं, उनमें एक उनको डोमेस्टिक का ऑलराउंडर चाहिए, स्पिन बॉलिंग का ऑप्शन वो ढूंढ रहे हैं, जगदीश सुचित भी गए थे वहां पर, ठीक है, आपके ये इनकी बात करें, प्रशांत वीर एक ऑप्शन हो सकते हैं उनके लिए, तो वो उस पे वो ढूंढ रहे हैं वहां पर, ठीक है, इसके अलावा श्रेयस गोपाल की विकल्प है कि कुछ ना मिले, अगर हमने ग्रीन पर बहुत पैसा लुटा है ही ऑप्शन नहीं, ग्रीन पर बहुत पैसा लुटा दिया, एक रवि बिश्नोई नहीं आ पा रहा है, तो हम श्रेयस गोपाल को खिला लेंगे, जो श्रेयस डोमेस्टिक अच्छा कर रहे हैं इस साल वो वहां पर ना, और बॉलिंग ऑप्शन में एक उनका एलिस है, आपने गिन लिए, हमने अपने अंशुल कंबोज भी गिन लिए, हमने आपके खलील भी गिन लिए, तब तो जिस हिसाब से आप बात कर रहे हो उस हिसाब से वो सबसे पहले तो मतलब लिविंगस्टन तो जाएंगे, बट वो डिपेंडिंग है ना, ग्रीन मिल जा रहा है नहीं मिल रहा है, अगर ग्रीन तो एक ही मिलेगा यार, ऑब्वियस फिर आप नहीं जा सकते, वो चॉइस और ग्रीन यार अच्छी चॉइस है। बाकी मेरे को एक प्रशांत वीर को लेकर भी बात है, अभी जो हम बात करें कि बैटर उनके पास उर्विल पटेल भी एक रहेगा टॉप ऑर्डर का ऑप्शन विकल्प,
तुषार रहेजा को भी अगर वो ले लेते तो इस वजह से, क्योंकि इंडियन सेटअप है ना ऊपर टॉप। उर्विल की भी तो फॉर्म अच्छी चल रही है, 100 मारा है अभी, 100 मारा तो उसका 3 मैचेस वो ठीक है, बट स्टिल उर्विल मतलब ठीक है, रेपुटेशन है, पिछले सीजन है उनके बैक करने के लिए, तो मुझे लगता है कि उर्विल को यूज करेंगे वो पहले। वो इनमें प्रशांत वीर वगैरह का नाम जो हम ले रहे हैं, हो सकता है लेके वो रख ले बैकअप में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगे तो नहीं जाएंगे ना। नहीं, ये ज्यादा जाएंगे जय भाई, क्योंकि अरे मतलब महंगे एज एन पर्स उनके पास जिस तरीके का है, हाँ। एक को लेने के बाद भी वो आराम से 5-6 करोड़ 8 करोड़ इससे ज्यादा थोड़ी जाएंगे। ऐसा थोड़ी होगा कि प्रशांत वीर और कार्तिक या दहिया के लिए 15-15 करोड़ की बोली लग रही है। स्मिथ ले लो, बॉल भी डालते, स्पिन वाला डालते, ले लो यार नीचे से। फिर कप्तान बना दिए जाएंगे, एक बार हो चुका है स्टीव स्मिथ यार, तो खैर मतलब मजाक की बात थी। अच्छा, अब ये क्या है ना कि चेन्नई को क्योंकि जोहानिसबर्ग सुपर किंग्स से भी जोड़ना पड़ता है, ऐसे T20 की हम बात करते हैं, वहां पर उनके एक ऑलराउंडर फास्ट बॉलिंग में डियान फॉरेस्टर हैं, ठीक है, एक डैन आपके जो है, जो हम पॉट गिटर की बात कर रहे थे साउथ अफ्रीका की, ठीक है, वो आपके क्योंकि MI में है, वो ऐसे T20 में वहां पर MI में है वो। एक ऑलराउंडर की बड़ी चर्चा हुई है, जो जिनकी बड़ी बात हो रही है कि नेक्स्ट बिग थिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका, पॉट वही है, पॉट गिटर की भी बात हो रही है, अच्छे मतलब बैटिंग का भी ऑप्शन है, और जो इन दोनों का भी नाम मैंने लिया है, क्योंकि देखो काफी बारी क्या होता है कि भाई नहीं मिल भी गया, एक जेमी ओटन भी है चेन्नई के पास, तो चेन्नई के 4 ओवरसीज है ना अभी, जिनमें से 3 खेल रहे हैं, नूर, एलिस और ब्रेविस, चौथा जेमी ओटन उनके प्राइमरी ऑलराउंडर का बैकअप होगा, जो मतलब लिविंगस्टन होते हैं, कैमरन ग्रीन होता है, वो ये ऑप्शन बताएगा, ठीक है, उसके वो सेकेंडरी ऑप्शन रहेंगे। फिर एक इनको फास्ट बॉलिंग में भी ओवरसीज बंदा चाहिए, क्योंकि वहां पर फ्लेमिंग बैकअप रखो, तो चाहे जैकब डफी हो जाए, मैट हेनरी हो जाए, फ्लेमिंग का एक इन्फ्लुएंस रहेगा ना फास्ट बॉलिंग ग्रुप में। अब बाकी जितने भी नाम है, हमें पता है कि भाई कि चेन्नई जो है उस तरीके की कोशिश ये रहेगी भाई कि ऑल फेजेस बॉलर मिले उन्हें, जो आपको सारे फेज में, क्योंकि एलिस उनके पास ऑल फेजेस बॉलर है, एक पाथिराना जैसे मोड़े, अगर उनको ग्रीन नहीं मिलता तो पाथिराना के पास से दोबारा जाएंगे। तो ये चेन्नई के कुछ जो टारगेट प्लेयर्स हैं ऐसे ही आपको लग रहे हैं। स्पिन बॉलिंग ऑप्शन में बिश्नोई के लिए तभी जाएंगे अगर ग्रीन इनके हाथ से निकल गया। श्रीलंका का माल तो नहीं चाहिए इनको हसरंगा? हसरंगा वसरंगा क्यों चाहिए यार, नूर इनके पास खेलेगा, नूर को खेलेगा एक बैकअप में जो ऑप्शन रखना भी है, दूसरा कोई और रखेंगे वहां पर, पता नहीं है वही। तो वो सारी की सारी चीजें। बट अब ये भी देखना पड़ेगा कि शिवम दुबे से क्या बॉल मुझे लिटरली सीएसके का समझ में नहीं आता, बस वो एक ही समझ में आया था, संजू सैमसंग वाला। सीएसके के पास अभी 16 नाम थे मेरे ख्याल से, 16 + 9 उनको और चाहिए, जिनमें से 4 उनको ओवरसीज चाहिए। 9 थोड़ी भरेंगे वो, 25 प्लेयर थोड़ी लेंगे, ऑप्शन वो जाएंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा 16 है तो 20-22 कर लेंगे, इससे ज्यादा 4-5 आपके इंडियन प्लेयर्स। तो उस तरीके से वेंकटेश अय्यर सीएसके में चांस लग रहा है आपको कोई? पता नहीं यार, वो सीएसके बहुत वेंकैयर कहाँ खेलेंगे? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, उनके लाइनअप में जगह बहुत नहीं, अलग जगह ही नहीं है वेंकैयर के उनको लिए। यार नहीं देखो, इवन नीचे भी ना, चाहे कैमरन ग्रीन भी एक खेल रहा है, एक वहां पर हम बात करेंगे ब्रेविस और दुबे। सीएसके आपको मतलब ज्यादातर प्लेयर के पीछे जाते हुए दिखेगी, सीएसके को तो कितना जो स्कीम ऑफ थिंग्स है ना उनकी, सीएसके को 9 स्लॉट भर दें केवल, क्योंकि सीएसके पैसे भी तो बढ़वाएगी यार, सीएसके पैसे भी तो बढ़वाएगी। वेंकैयर के पीछे उनके रिक्वायरमेंट नहीं है, बट वेंकैयर के लिए उठाएंगे जरूर हाथ। शायद प्रशांत वीर के लिए जाएंगे, क्योंकि इनको जो ऑप्शन चाहिए, इनके देखो चेन्नई ऑप्शन स्पिन के रखती है यार, महेंद्र सिंह धोनी की एक वो है कि स्पिनर्स चाहिए ही चाहिए। तो ये कुछ जो है विकल्प जो लग रहे हैं, प्रशांत वीर को अपने जडेजा का ऑप्शन सोच रहे हैं, ग्रीन चाहिए, और साफ लोग साफ आपके फैंस भी करें ग्रीन चाहिए, वरना मत जाओ ऑप्शन, इस तरीके की बात कर रहे हैं। खैर अब देखना है कि ये कुछ प्लेयर्स हमने बोले, जो फास्ट बॉलिंग ग्रुप हमने कहा, वहां पर इजहार जो है ना बिहार के, वो चेन्नई में एज नेट बॉलर थे, वो भी हो सकता है कि ये ले लें, क्योंकि नेट बॉलर तो वरुण चक्रवर्ती भी थे इनके यार। हाँ, तो बट उनको आज वो सोचते होंगे ना। अब देखो ना कि क्या है कि जो अंशुल कंबोज की हमने बात करी, पथिराना की बात करी, या फिर हम खलील की बात करें, तो इजहार नई बॉल पर तो अच्छा ही कर रहे हैं, बाकी भी ठीक करें, एक अशोक को भी टारगेट कर सकते हैं,